आज की इस वीडियो में जानिए 7 ऐसे पौधों के बारे में जो मांस खाते हैं। और इन पौधों के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, इन मांसाहारी पौधों की खोज सबसे पहले साल 1875 में चार्ल्स डार्विन ने की थी। उन्होंने वनस्पति की इन खास प्रजाति के बारे में कहा था कि ये पौधे न सिर्फ छोटे कीट पतंगों को पकड़ लेते हैं, बल्कि उन्हें पचाकर उनमें मौजूद पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता होती है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट की शुरुआत करेंगे सबसे पॉपुलर कार्निवोरस प्लांट वेनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों, इस पौधे की पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और इनके अंदर से एक अजीब तरह से सुगंध आती है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। पत्ते के दोनों भागों पर बाल जैसे रेशे होते हैं। जब कोई कीट इन पत्तियों को छूता है तब ये रेशे उन जीवों को जकड़ लेते हैं और पत्तियां बंद हो जाती हैं। दोस्तों, इन पत्तियों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि फंसा हुआ शिकार चाहकर भी इसके कैद से बाहर नहीं आ पाता। इसके बाद फिर शुरू होती है इस कीट को पचाने की प्रक्रिया। कीट को पूरा पचाने के बाद ही यह पत्तियां दोबारा से खुलती है। सेरासेनिया ये एक चमकदार कीड़ा खाने वाला शिकारी पौधा है जो अमेरिका और कनाडा के दलदल में पाया जाता है। इसकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है और इस सुराहीनुमा फनल के अंदर एक मीठा द्रव्य होता है जो दूर दूर तक एक तरह का गंध भी करता है। कीड़े मकोड़े इस गंध से आकर्षित होकर इसके ऊपरी भाग पे आके बैठ जाते हैं, लेकिन पौधे का ऊपरी भाग यानी एंट्री पॉइंट एक डेथ जोन होती है। इस ऊपरी भाग पर इतनी फिसलन होती है कि इसके शिकार अंदर गिर जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करने पर पत्ते की मुंह पर लगे हुए बाल फिर से उसे अंदर की ओर ढकेल देते हैं और देखते देखते कीट पतंगे इसके अंदर मौजूद तरल में डूब के मर जाता है। डार्लिंगटोनिया डार्लिंगटोनिया को कैलिफोर्निया का काफ़ी दुर्लभ पौधा माना जाता है। यह डार्लिंगटोनिया जाति का एकमात्र प्रजाति है जो उत्तरी कैलिफोर्निया के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। यह पौधा फन फैलाए कोबरा सांप की तरह दिखता है, इसलिए इसे कोबरा प्लांट या कोबरा लिली भी कहा जाता है। ये एक मीठी सुगंध छोड़ता है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने का काम करती है। पर जब कोई कीट सांप के फन के आकार की इस पट्टी के नीचे बैठकर इसके अंदर घुसता है तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि इसके पत्ते के अंदर कई छोटे छोटे खिड़कीनुमा स्पॉट बने हुए होते हैं जो कीटों के लिए इल्यूजन यानी भ्रम का काम करते हैं। और इन छोटे छोटे स्पॉट से आती रोशनी की वजह से कीट को लगता है कि रास्ता ऊपर की तरफ है और इसलिए वो ऊपर की तरफ जाता है जिससे वो बाहर निकल सके, और जब नहीं निकल पाते तो वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो पतली सी सुरंग में गिर जाते हैं जहाँ एक तरल द्रव्य होता है जिसमें कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पौधों के लिए इन कीटों को मारकर पचाने का काम करते हैं। ड्रोसोफिलम लुसीटेनिकम। दोस्तों, एक बार इस प्लांट पर नज़र डालिए। देखने में ये किसी कीड़े की तरह दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में ये कीड़ा नहीं है बल्कि एक प्लांट है। ब्राइट कलर वाला चमचमाता हुआ ये पौधा देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन इसी खूबसूरती में छिपा होता है एक जानलेवा शिकारी जो छोटे कीड़े को अपना शिकार बनाता है। कुदरत ने इसे बालों जैसी एक संरचना दी है जिसके ऊपर गोल की तरह एक द्रव्य भी लगा होता है, और जैसे ही इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है ये द्रव्य चमकने लगता है, जिसे देखकर मक्खियों से लेकर कई दूसरे कीड़े भी इससे आकर्षित होकर इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और एक बार जब ये इस गोल जैसे पदार्थ से चिपकने के बाद वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, बस फिर यह पौधा उस कीट को अपने पत्तों में दबाकर पूरी तरह से हजम कर जाता है। जेनलिसी। ये पौधा अधिकतर ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहां ह्यूमिडिटी यानी उमस ज़्यादा होती है। जेनलिसी पीले फूलों वाला एक घास जैसा पौधा होता है जिसमें 2 अलग अलग तरह के पत्तियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक ज़मीन पर होती है और हम आसानी से देख सकते हैं। वहीं इस पौधे की दूसरी तरह की पत्तियां ज़मीन के अंदर जड़ों का काम भी करती हैं। ये पत्तियां पौधों के लिए पानी सोखने का काम तो करती ही हैं, लेकिन इन अंडरग्राउंड पत्तियों का मुख्य काम है छोटे छोटे कीटों को लुभाना और फिर अपने जाल में फंसा के उन्हें खा लेना। इस पौधे के जाल में फंसना जितना आसान होता है, बाहर आने में उतना ही मुश्किल। यह पत्ती टिश्यू बनाते हैं जो स्पाइरल की तरह दिखते हैं। छोटे छोटे जीव पानी की धार के साथ इसमें फंस जाते हैं, लेकिन एक बार फंसने के बाद वो कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। यूट्रिकुलेरिया। रुके हुए पानी में पाया जाने वाला ये पौधा तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इस पौधे की लगभग 220 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हम आपको बता दें कि इस पौधे की जड़ें नहीं होती हैं
और इसकी पत्तियां काफ़ी बारीक होती हैं। इसकी पत्तियों की खास बात यह है कि ये खतरनाक बुलबुलों का निर्माण करती हैं जो फूलकर थैली और ब्लेडर के आकार की हो जाती हैं। और हर थैली के मुंह के पास एक दरवाज़ा यानी कि एक एंट्री पॉइंट होता है जो केवल अंदर की तरफ खुलता है। और इसी एंट्री पॉइंट पर छोटे छोटे ट्रिगर होते हैं। जैसे ही कोई जीव इन ट्रिगर्स को छूता है वो फटाक से अंदर की तरफ खींच लिया जाता है और इस बुलबुले में कैद होते ही कीड़ा थोड़ी देर में मर जाता है और बन जाता है इस मांसाहारी पौधे की खुराक। फीचर प्लांट। दोस्तों, इस प्लांट को नेपेंथिस के नाम से भी जाना जाता है। ये कीटभक्षी पौधा असम के खसिया और कारू पहाड़ियों पर पाया जाता है। इसके पत्तियों के सिरे पर एक सुराही जैसा आकार होता है, यही इसका फंदा है जिसमें यह कीट पतंगों को फंसाता है। ये सुराही 1.5 से 8 इंच तक लंबी होती है। इसके मुंह और किनारे की ओर शहद की थैलियां होती हैं। कीट पतंगे सुराही के रंग से आकर्षित होकर शहद के लालच में अपना जान गंवा बैठते हैं। चिकनी दीवार के कारण ये रेंग कर बाहर भी नहीं निकल पाते। इसके तल में रस रहता है जो इन्हें जल्दी पचा जाता है और पचे हुए हिस्से को इसकी दीवारें सोख लेती है।